Assalamu alaikum. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel My Easy Maths. आज हमने चैप्टर 1 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। तो जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन एंड चेक योर आंसर्स। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिनके ऊपर ये रेडिकल फॉर्म हो हमारे पास, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशंस। तो ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, इसे हमने सॉल्व करना है और फिर हमने आंसर को अपना वेरीफाई करना है कि हमारे जो रूट्स आए हैं वो एग्जैक्ट हैं भी या नहीं है। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 3x + 6 इसका रूट इज इक्वल टू x + 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लें। 3x + 6 इसका रूट, इसका भी स्क्वायर इधर आ जाएगा, x + 2 इसका भी स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 3x + 6 इक्वल आ जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा मैं। a² + 2, a क्या है आपके पास x + b क्या है आपके पास 2 + b स्क्वायर। नाउ इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 3x + 6 इज इक्वल टू x² + 2 2s are 4x + 4। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को भी इधर ले आते हैं। तो इधर 0 रह जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा x² + 4x + 4, ये इधर आएगा -3x, ये इधर आएगा तो -6। नाउ अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x², 4 में से 3 माइनस हो रहा है तो +x, 4 और -6 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब आपने इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो फैक्टराइजेशन मेथड के में हमने क्या करना होता है कि मिड टर्म ब्रेक करनी होती है सेंटर वाली वैल्यू की। तो इसके हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। देखें, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है इसे आपने इधर लिखना होता है, +x इधर लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर कर ऊपर लिख देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी, हमने उसमें डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि मिड टर्म ब्रेक को आपने किस तरह कहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर का डिफरेंस हो, इधर 2 है और इधर 1 है, तो आप क्या करें कि 2 1s are 2 कर दें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा 2 और 1, इधर भी x लग जाएगा, इधर भी x, जो साइन इसके साथ है वो आपने इधर लगा देना है, दूसरा इधर आपने देख कर लगा लेना। आप प्लस करना चाह रहे हैं माइनस, 2 में से एक माइनस होगा तो प्लस का x रह जाएगा, और अगर आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे, -x है तो -2x²। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई है। फर्स्ट और लास्ट को आपने इसी तरह लिखना होता है, सिर्फ सेंटर वाली की जगह आपने ये दो वैल्यूज पुट करनी होती हैं। +2x -x -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x + 2, इन दोनों में -1 तो x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ एक दफ़ा आप लिख लें x -1 और एक दफ़ा आप लिख लें x + 2। यहाँ x + 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे। x + 2 मैंने कॉमन ले लिया, x -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा x + 2 इसे इक्वल पुट करें 0 के, और एक दफ़ा x -1 इसे इक्वल पुट करें 0 के। यहाँ से x क्या आ जाएगा? -2, और यहाँ से x क्या आ जाएगा? +1। तो ये दो रूट्स हमारे आ चुके हैं, लेकिन अब हमने वेरीफाई करना है कि कौन से रूट के हैं वो लाई कर रहे हैं इसमें। तो आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है? वेरिफिकेशन सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी एक पॉइंट को। आपने पहले पॉइंट को हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -2, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें a का, इन a। इक्वेशन नंबर a में आप क्या करें, x इज इक्वल टू -2 पुट कर दें। तो जिधर जिधर x लिखा होगा उधर -2, इधर -2 आ जाएगा और इधर -2 आ जाएगा। तो देखते हैं हम पुट करके, 3 × -2 + 6 इसका रूट इज इक्वल टू, इधर भी -2 पुट करेंगे +2। अब ये देखें 3 - 2 बार -6 + 6 इसका रूट इज इक्वल टू
ये -2 + 2 0, ये भी +6 - 6 0 इज इक्वल टू 0। अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाए तो ये आपका रूट होता है। तो ये आपका विच इज रूट ऑफ ए, ये कोई ये नंबर ए का रूट है। नाउ अब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन ए, इसे भी ए में पुट कर दें। तो जब मैं जिधर जिधर ये है आपके पास, इसकी जगह 1 लिखेंगे, x की जगह 3 × 1 + 6 इज इक्वल टू 1 + 2। नाउ ये 3 1 3 + 6 9 हो जाएगा, 9 का रूट इज इक्वल टू 2 + 1 3। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल आ जाएगा 3 का। तो देखिए ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ चुकी हैं, तो इसका मतलब ये भी रूट है। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 और 3 नहीं लिखेंगे, ये रूट्स हैं हमारे पास -2 और 1। तो -1 और -2 और 1, ये आपके रिक्वायर्ड जो है आंसर आ जाएंगे इस जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन दी हुई थी इसके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सरसाइज 1.3 का। तो 3 × 4 - 5x इसका रूट इज इक्वल टू 10x - 8। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम इस रूट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 - 5x इसका रूट, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10x - 8 इसका स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर अलग कर दें, इस वैल्यू का अलग कर दें, 3 का अलग कर देंगे, 4 - 5x इसका रूट, इसका स्क्वायर अलग कर दें। इधर a - b का फार्मूला अप्लाई करें, a² -2a और ये b आ गया प्लस b का स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 - 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 x स्क्वायर, 10 2 ज़ा 20 28 ज़ा 160 -160 x प्लस 8 का स्क्वायर 6। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9 4 ज़ा 36 -9 5 ज़ा 45 x इज इक्वल टू 100 x स्क्वायर -160 x प्लस 64। अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी आप इस साइड पर ले आए तो इधर आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा 100 x स्क्वायर -160 x प्लस 64। ये वैल्यू इधर आएंगी तो -36, ये इधर आएगी तो +45। नो अब हमारे पास आ जाएगा जो एक जैसे, जिनकी पावर एक जैसी, उन्हें अपने आपस में माइनस करना है। ये आ जाएगा 100 x स्क्वायर, इसी तरह क्योंकि x स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, ये x वाली है, ये x वाली है। 160 में से 45 माइनस करेंगे तो 115x, 64 में से ये आप माइनस करेंगे तो +28 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे तो फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखें यहाँ पर 2 भी नहीं आ रहा कॉमन, तो अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो 100x स्क्वायर -115x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए जब आपने, तो फिर आपने क्या करना होता है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, या थर्ड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर भी होता है। तो तीनों में से जो आपको मेथड इजी लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि फैक्टराइजेशन मेथड एक शॉर्ट मेथड है और ईजी भी है, तो हम उसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वैल्यू को आपने अंदर रखना है -115 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ऊपर देख दें 2800 x स्क्वायर। अब इधर दो नंबर आपने ऐसे पुट करने हैं कि जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाए, और अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -115x बनना चाहिए। तो मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ पहले 2800, क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 1400 2 700 2 30
350, फिर 2 175। नो अब ये 5 पर होगा, 5 3000, 5 5000, फिर 5 7000 और लास्ट तो 7 107। नो अब हमारे पास ये फैक्टर बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाए, एडजस्ट करना है। तो अब हम वो वैल्यू चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 25, 25 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर 25 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से 100 बन जाएगा, और 5 2 10, 10 2 20, ये नहीं बनेगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 2 14 या 5 7 35 हो जाएगा, और इन सब को मल्टीप्लाई करें, फिर क्या बनेगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 80। ये 80 बन रहा है और ये 35 बन रहा है। 80 में प्लस करेंगे 35 तो हमारे पास 115 बन जाएगा। तो इस तरह आप इसके इजीली फैक्टर बना सकते हैं। तो हम एक हमें क्या फैक्टर चाहिए, 80 और एक चाहिए 35। अब इधर भी x लगाएंगे, इधर भी x, इधर तो माइनस लगेगा। अब इधर हमने देखना है कि हम प्लस करना चाह रहे हैं या माइनस, क्योंकि हम प्लस करना चाह रहे हैं तो प्लस कब होता है, जब दोनों के साइन एक जैसे। अगर एक साइड पर माइनस है तो दूसरी साइड पर भी माइनस ही होना चाहिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 80 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2800 x से मल्टीप्लाई कर x के, तो ये आपके पास इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो आप इस सेंटर वाली टर्म की जगह वो वैल्यूज लिख देंगे, ये आ जाएगा 100 x स्क्वायर, माइनस 115 की जगह आप लिखते हैं माइनस 80x माइनस 35x, और साथ आ गया आपके पास प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ना अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। इन दोनों में हमारे पास 20 जो है वो कॉमन हम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर जो है वो 20 कॉमन अगर मैं लूँ तो अंदर आ जाएगा आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x 20 और x भी कॉमन लेना है आपने। 20x दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है तो ये दोनों लेंगे कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -7 कॉमन लूँगा मैं, तो अंदर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइड चेंज होगा। 7 5 होता है 35 और -7 4 होता है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर नहीं आएगा। नो अब देखें 5x माइनस 4 इसमें भी है, इसमें भी है। एक तो 5x माइनस 4 आप कॉमन ले रहे हैं, अंदर आ जाएगा 20x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक दफ़ा 5x माइनस 4 इस इक्वल 0 पुट करें, एक दफ़ा 20x माइनस 7 इसे 0 पुट करें। 5x इक्वल आ जाएगा 4 के और x इक्वल आ जाएगा 4/5 के। नाउ इस साइड पर अगर हम आए, 20x इक्वल है 7 के और x इक्वल आ जाएगा 7/20 के। तो ये दो रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। नाउ अब हमने वेरीफाई करना है कि कौन सा रूट्स एग्जैक्ट है और कौन सा एक्सटर्नल है। तो हमारे पास वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन किस तरह हम करते हैं कि आपने पहले एक पॉइंट को पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 4/5, इसे इस इक्वेशन को a का नाम दे दें और इसमें पुट कर दें इन a। जब मैं इसे a में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जिधर जिधर x लिखा हुआ है उधर आपने 4/5 लिख देना। ये x है, ये आ जाएगा 3√4 - 5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू, इधर लिख देंगे 4/5 10, 4/5 माइनस 8। ये देखें 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 - 4 इसका रूट इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, 2 5 1 5 2 10। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 8। तो ये देखें 4 - 4 0, ये सारी वैल्यू 0, इधर ये 8 - 8 0, तो ये इसका रूट होगा। अगर सेम आंसर आ जाए तो रूट होता है। नेक्स्ट अब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7/20 इन a में आपने ये रूट पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 5, इसकी जगह आ गया 7/20, इसका रूट इज इक्वल टू 10 7/20 माइनस 8। तो यहाँ से 5 1 5 4 फिर क्या आ गया, 3 4 माइनस 7/4, इस वैल्यू का रूट इज इक्वल टू
10 1 ज़ार 10 2 ज़ार, तो 7/2 माइनस 8। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको समझाया है कि एलसीएम आपने किस तरह लेना है। इस वैल्यू को छोड़ दें, इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 बनेगा, 4 से करना पड़ेगा, तो 4 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -7। नेक्स्ट अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से कि ये आंसर 4 है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 आएगा 1 से, तो ये 1 हम ऊपर लिख देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम हमने 2 आ गया। अब देखें यहाँ पर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 बनेगा, तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, -8 इसी तरह लिखा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 बनेगा, 2 से, तो ये लिख दिया। नो अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को आप उठाकर उधर ले गए और इसे सिंप्लीफाई कर दिया, ये 3 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16, 7 1 ज़ार 7 डिवाइडेड बाई 4, इधर आ गया 7 1 ज़ार 7 -8 2 ज़ार 16 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3। ये देखें 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9, नीचे क्या है 4, इसका रूट इक्वल आ जाएगा 16 में से 7 माइनस करें तो बड़ी वैल्यू माइनस किया तो -9/2। ठीक है, तो इन्हें अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 3, ये किसका स्क्वायर है 3 का, ये किसका स्क्वायर है 2 का, इन दोनों का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा -9/2। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 × 3/2 डिवाइडेड बाय -9 ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9/2 इक्वल आ गया -9/2। अब ये देखें हमारे पास रूट्स दोनों इक्वल नहीं आए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो है सेंटेंस ट्रू नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रू सेंटेंस। ये इस वैल्यू के लिए एट x = 7/20, तो ये इस वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, जबकि दूसरी वैल्यू के लिए हमारा ये ट्रू कर गया। तो 7/20 इसका जो है एक्सट्रीनियस रूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्या है, 3x + 4 - 4 + 3x = 0 और इसका रूट है। तो हमने क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को उधर ले जाना और जैसे हमारे पहले क्वेश्चन थे उन शेप में से कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 2, 3x + 4 इसका रूट, ये इधर दें, ये आ जाएगा -4 इस साइड पर आकर प्लस का 4 और ये प्लस का 3x इधर आकर माइनस का 3x। अब दोनों तरफ स्क्वायर दे दें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब आपने 2 3x + 4 इसका रूट, इन दोनों का भी स्क्वायर लिख दिया और इधर 4 - 3x इसका भी स्क्वायर लिख दिया। नौ अब 2 का स्क्वायर को आप अलग कर दें और इसका स्क्वायर अलग कर दें, 3x + 4 इसका रूट और इसका स्क्वायर आपने अलग कर दिया। नौ 4 - 3x यानी a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, a² - 2ab, a क्या है 4 है और b क्या है 3x है, प्लस b का स्क्वायर 3x का स्क्वायर। नाउ ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 ज़ार 4 × 3x + 4, इधर स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 16 - 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 -24x प्लस 3 का स्क्वायर 9x²। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 3 ज़ार 12x प्लस 16 = 16 - 24x प्लस 9x²। अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी इधर ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, इधर आ गया 16 - 24x प्लस 9x², ये इधर आएगा तो -12x -16। नो अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो उन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। x² वाली ये है, इससे सबसे पहले लिख रहे हैं 9x² -12 और -24 -35x हो जाएगा, साइन एक जैसे तो प्लस होगा, ये प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल हो जाएगा, = 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। तो मिड टर्म ब्रेक भी लगा सकते हैं। दूसरा एक और आसान मेथड इसका ये है कि आप इन दोनों में से x को कॉमन ले लें। जब मैं x को कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा 9x इसकी जगह और -35 = 0।
तो यहाँ से एक दफ़ा आप x को इक्वल इस नंबर को 0 पुट कर दें और एक दफ़ा आप 9x माइनस 35 इसे 0 पुट कर दें। यहाँ से 9x क्या आ जाएगा, ये 35 उधर जाकर प्लस का 35 हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा 35/9। तो ये हमारे पास एक ये इसकी वैल्यू आ चुकी है x की और एक आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, यहाँ चेक कर लेते हैं अपने आंसर को। चेक करेंगे, पुट कर देंगे आप x इज इक्वल टू 0 इन a, इसको a का नाम दे दें, इसमें पुट कर दें या आप इसमें भी पुट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो हम इसमें पुट करते हैं जैसे हमने लास्ट में किया था, इसे हम a का नाम दे देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 0। तो ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा। 2 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर, इसका रूट, यहाँ पर 4 ये 0 हो जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल, 2 2 जार 4 4 इक्वल आ गया 4 के। तो ये इसका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नाउ अब हम दूसरी चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 35/9 इन a। ये आप पुट करें a में, तो जिधर जिधर x हो उधर आप ये लिखते जाएंगे, 2 इंटू 3 35/9 प्लस 4 इसका रूट इज इक्वल टू, इधर भी पुट करें 4 माइनस 3 इंटू 35/9। 3 1 जार 3 3 जार 9 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 35/3 प्लस 4 इसका रूट, सिमिलरली इधर 3 1 जार 3 3 जार, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 35/3। नो एलसीएम ले, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 हो तो 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बनेगा 1 से, तो 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि, सॉरी 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बनेगा 3 से, तो इससे मल्टीप्लाई आपने कर दिया 3 से, इसका रूट यहाँ तक सर इज इक्वल टू, इस कैल्शियम लेंगे तो 3 बनेगा, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 35 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास 2 आ गई, ये 35 प्लस 12 आपके पास कितना आ जाएगा, 47 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पर क्या आ रही है, 35 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो माइनस 23/3। तो ये देखें ये दोनों बराबर नहीं है रूट्स, अगर ये रूट्स बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये होगा कि 35/9 जो है वो इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा, जबकि x इज इक्वल टू 0 इसका एग्जैक्ट रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 4, 5 माइनस 4 7x माइनस 1 इसका रूट इज इक्वल टू 9 माइनस 28x। तो मैं क्या करता हूँ कि ये माइनस वाली वैल्यू है ना, इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इधर ले आता हूँ, प्लस कर देता हूँ और इन दोनों को उधर ले जाता हूँ। क्या होगा, ये 5 ये 9 उधर जाएगा माइनस 9 और ये माइनस 28 उधर जाकर प्लस का 28x हो जाएगा। ये माइनस में इधर आएगी तो प्लस 4 7x माइनस 1 इसका रूट। नाउ इन्हें सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 28x और 9 में से 5 माइनस करें माइनस 4 इज इक्वल टू 4 7x माइनस 1 इसका रूट। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा 7x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 4 7x माइनस 1 इसका रूट। नाउ अब देखिए ये 4 इधर भी है इधर भी है, इस 4 को उधर जाकर डिवाइड करवा दें तो 4 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7x माइनस 1 इसका रूट। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 1 का रूट। अब दोनों तरफ स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो 7x माइनस 1 इसका स्केयर इक्वल आ जाएगा 7x माइनस 1 इसके रूट इसका स्केयर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, ए स्केयर माइनस 2a और ये आ गया b प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू 7x माइनस 1। 7 का स्केयर क्या होता है, 49x स्केयर माइनस 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 1। नो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को भी उधर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा 49x स्केयर माइनस 14x
-7x, ये +1 है, ये भी उधर जाकर +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया कि 7x को इसके x वाली टर्म के साथ पहले लिख दिया और देन फिर ये 1 और 1 लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 49x स्क्वायर, ये 14 -7 हो रहे हैं, इन दोनों माइनस के साइन माइनस का लेकिन करेंगे प्लस, और +2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी चेंज हो चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इसके ऊपर जो है वो मिड टर्म ब्रेक लगा कर इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं, सेंटर वाली वैल्यू को इधर लिख दिया आपने और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 98x स्क्वायर प्लस में हमारे पास है। हमें 98 भी बनाना है और 21 भी बनाना है, तो आप क्या करें 98 को के फैक्टर बना लें पहले। 2 49 ज़ार, 7 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार। अब देखें आपने फैक्टर भी बनाने हैं और इसमें वैल्यू भी पुट करनी है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 14 में, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 7, इधर आ गया 14x, इधर आ गया 7x। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें 98 भी बन जाएगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू भी बन जाएगी। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या आ जाएगी आपके पास 49x स्क्वायर -14x -7x +2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक में फर्स्ट और लास्ट सेम होते हैं, सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू की जगह ये दो रूट आ जाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 7 भी है और x भी है, तो 7x इधर क्या रह जाएगा -2, इधर -1 कॉमन लेंगे तो 7x माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें एक दफ़ा हम लिख सकते हैं इसे 7x -1 और एक दफ़ा लिख सकते हैं 7x -2 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा आप लिख दें 7x -1 इक्वल 0 और एक दफ़ा लिख दें 7x -2 इक्वल 0 के। 7x यहाँ से क्या आ जाएगा +1 और x आ जाएगा 1/7। यहाँ पर 7x इक्वल आ जाएगा -2, इधर आगे प्लस का 2 हो जाएगा और x इक्वल हो जाएगा 2/7। तो ये दो हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। अब आपने इसे 1/1 चेक करना है। चेक करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1/7 इन, इस इक्वेशन को आप जो है सिंप्लीफाई हो चुकी है, आप इसे भी a का नाम दे सकते हैं, इसमें पुट कर दें, या आपने इसमें अगर करना है तो इसमें ही कर लेते हैं, क्वेश्चन में हम करते हैं तो इसमें कर लें आप a में पुट। तो उधर हमने क्या करना है 1/7 लिखना है, पुट करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 - 4 7 इंटू एक्स क्या आया 1/7 -1, इसका रूट इज इक्वल टू 9 -28 और 1/7। तो ये आपके पास अब क्या बन जाएगा, ये आ गया 5 - 4, ये 7 से कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 1 - 1, इसका रूट इज इक्वल टू 9 7 1 ज़ार 7 4 ज़ार -4। तो ये यहाँ पर ये 1 - 1 0 होगा, तो ये आ जाएगा 5 - 0 यानी 5 रह जाएगा। 9 में से 5 गए तो ये भी 5 आ, 4 गया तो ये भी 5 ही आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो ये इसका एग्जैक्ट रूट होगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दूसरा रूट की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 2/7 इज इन a, ये पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 5 - 4 7 इंटू 2/7 -1, इसका रूट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9 -28 और इधर आ जाएगा 2/7। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया 5 - 4 7 से कैंसिल, 2 - 1, इसका रूट इक्वल आ जाएगा 9 7 1 ज़ार 7 4 ज़ार 28 -4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास ये क्या बन रहा है 5 माइनस ये बन जाएगा 4, 1 का रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 8 में से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है, तो ये 4 आ जाएगा आपके पास 1। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 इक्वल आ गया 1। तो देखिए यहाँ पर भी रूट जो है वो दोनों इक्वल आ गई हैं दोनों साइड्स, तो इसलिए ये दोनों रूट जो हैं वो इसके एग्जैक्ट रूट होंगे। तो ये हमारे इसका आंसर हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 7 इज इक्वल टू 3x - 11 का रूट। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x - 7 इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3x - 11 इसके रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर फार्मूला अप्लाई कर दें a - b का होल स्क्वायर वो वाला। तो ये क्या होगा a²
-2a b प्लस b का स्क्वायर, इधर आ जाएगा अपने पास 3x माइनस 11। नाउ इसका स्क्वायर क्या बनेगा 4x स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28 माइनस 28x प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ये आ गया 3x माइनस 11। अब इस वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएं तो 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 माइनस 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये प्लस की थी उधर जाकर माइनस होगी, या माइनस की थी उधर जाकर प्लस होगी। अब जिनकी पावर्स एक जैसी हैं उन्हें हम माइनस करेंगे। 28 में से में -3 हो रहा है ऐड तो माइनस 31x, 49 में 11 हो रहा है तो 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, दो फैक्टर इसके हमने ढूंढने हैं। तो देखते हैं -31x इधर लिख लेंगे, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240x स्क्वायर इसे ऊपर लिख दिया। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं और देन इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें 240 2 120 2 60 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 30 2 15 3 5 एंड 5 1। तो ये इसके फैक्टर बन गया हमारे पास। ना अब हमने क्या करना है 31 भी बनाना है और 240 भी बनाना। 240 तो बन जाएगा यहाँ से क्योंकि उसकी फैक्टर है, आपने 31 बनाना है। तो हम क्या करेंगे 5 3 ज़र 15 15 2 ज़र 30, यहाँ इस तरह हम करते हैं कि ये बन जाएगा 4 8 8 5 ज़र 40 3 2 ज़र 6, ये भी नहीं बनेगा। ये अगर हम बनाएं तो हमारे पास क्या बन रहा है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16, ये भी नहीं बन रहा। नाउ अब हम क्या करेंगे कोई और मेथड अपना अप्लाई करते हैं। अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से 10 10 2 ज़र 20 22 ज़र 40, ये भी नहीं बन रहा। तो 3 2 ज़र 6 6 2 ज़र आपका 12 12 2 ज़र 24 24 बन गया और 5 2 ज़र 10 34। तो इसके डायरेक्ट फैक्टर हमारे नहीं बन रहे तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आपके फैक्टर ना बन रहे हो तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना। तो a इक्वल आ जाएगा आपके पास 4, b इक्वल आ जाएगा -31 और c इक्वल आ जाएगा 60 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो x किसके इक्वल होता है, x इक्वल आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac इसका रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -31 प्लस -31 -31 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 4 और b 60 c 60 है, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। नाउ x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 31 प्लस प्लस माइनस। अब इसका हमने क्या करना है स्क्वायर लेना है यहाँ पर। तो 31 का स्क्वायर है हमारे पास 961 और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ रहा है 960, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 4 ज़र 8। नाउ x इक्वल आ जाएगा 31 प्लस माइनस ये एक रह जाएगा 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, तो हमने इसे 1 लिख दिया। ये इसमें से ये माइनस होगा 1 रह जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। नाउ इसे अब आप लिखें एक दफ़ा 31 प्लस 1/8 और एक दफ़ा आप लिखें x इज इक्वल टू 31 माइनस 1/8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/8 और x इक्वल आ जाएगा 4। यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा 30/8, तो x क्या आ जाएगा 15/4। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए अब हम क्या करेंगे बारी बारी रूट्स को पुट करेंगे इस वैल्यू में। इसे आप नाम दे दें a का वेरिफिकेशन। तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन a में हम x की जगह 4 पुट करते हैं। यहाँ पर जब मैं 4 पुट करूँगा
2 इंटू फोर -7 इज इक्वल टू 3 इंटू फोर -11 इसका रूट। यह आ जाएगा 8 -7 और यहाँ पर ये बन जाएगा 12 -11 इसका रूट। ये आ जाएगा आपके पास 1, इधर 1 का रूट 1 इक्वल आ गया 1 के। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होता है, तो ये आपका रूट होगा जो x इज इक्वल टू 4 है। नो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 15/4 इन ए में ये वैल्यू पुट करें तो अब हमारे पास ए क्या बन जाएगी 2 इंटू 15/4 -7 इज इक्वल टू 3 इंटू 15/4 -11 इसका रूट। ये 2 1 2 2 15/2 -7 और इधर आ जाएगा 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 45/3 -11 इसका रूट। एलसीएम ले, एलसीएम कैसे लेते हैं 2 एलसीएम आ जाएगा अगर 1 और डिनोमिनेटर में, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 के टेबल में 1 बार आता है तो 15 इसी तरह -7। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 बनेगा 2 से तो वो 2 ऊपर लिख देंगे। सिमिलरली इधर भी लेंगे तो हमारा 3 आ गया और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 45 -11 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 15 -14/2 और इधर हमारे पास रह जाएगा 45 -33 इसका रूट डिवाइडेड बाय 3। नाउ अब ये हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 12/3, तो ये आपके पास क्या आ रहा है यहाँ से 1/2, ये 3 1 3 4 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो देखिए 1/2 इक्वल आ रहा है 2 के, तो इसका मतलब ये रूट्स जो हैं वो इस जो है कोई इनको वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये एक्सट्रीनियस रूट होगा जबकि x इज इक्वल टू 4 इसका एग्जैक्ट रूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 3x + 4 इसका रूट -2x + 1 इसका रूट इज इक्वल टू x + 1 इसका रूट। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप आ गई है रेडिकल इक्वेशन की। इससे पहले हमने पढ़ी थी कि एक साइड पर रूट नहीं होता था और एक साइड पर रूट होता था। अभी इसमें क्या है कि 3 रूट्स आ चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना सबसे पहले, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये क्या है 3x + 4 इसका रूट -2x + 1 इसका रूट इसका होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा x + 1 इसका रूट और इसका स्क्वायर। अब ये आपने अलग-अलग नहीं काट देने, इसका मतलब है कि ये a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, a - b और इनका होल स्क्वायर, वो फार्मूला अप्लाई करना है आपने। वो क्या होता है a² प्लस सॉरी माइनस है तो -2ab, a क्या है आपके पास ये a है 3x + 4 और b क्या है आपके पास ये b है 2x + 1, मल्टीप्लाई करना है इन्हें, और प्लस b² 2x + 1 इसका स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा x + 1 आ जाएगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3x + 4 -2। आपको बताया था कि रूट हो या मल्टीप्लाई नंबर हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो उनके रूट को आप कंबाइन कर सकते हैं, प्लस माइनस पे नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो कर सकते हैं, इधर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनके रूट को कंबाइन कर सकता हूँ। इस तरह लिख देंगे 3x + 4 2x + 1 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2x + 1 इज इक्वल टू x + 1। नो अब आप क्या करें कि इन दोनों को ऐड कर लें आपस में, 3x + 2x 5x हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, -2 रूट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6x² प्लस 3x प्लस 4 2 8x प्लस 4 रूट आ गया। नाउ ये हमारा ऐड हो चुका है उसमें, इज इक्वल टू आ जाएगा x + 1। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू माइनस हो रही है ना, इस वैल्यू को उठाकर इस साइड पर ले जाए प्लस हो जाएगी, और ये x + 1 इधर से इस साइड पर ले आए। तो देखें मैं क्या करता हूँ कि 5x + 5 ये पहले इधर ले आए, x इधर आएगा तो -x, ये 1 इधर आएगा तो -1, अब इस साइड पर 0 रहेगा, ये पूरी वैल्यू माइनस हो रही है उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी। 2 6x², इन्हें ऐड कर लें 8 + 3 11x,
प्लस 4 इसका रूट। नो अब आप क्या करें, इन्हें ऐड कर दें। 5 में से एक माइनस हो रहा है तो 4x, 5 में से एक माइनस हो रहा है तो 4। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6x² प्लस 11x प्लस 4 इसका रूट। नाउ अब हम क्या करेंगे, ऊपर से आप 4 कामन ले लें या 2 कामन ले लें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 2 कामन ले रहा हूँ। तो 2 जब मैं कामन लूँगा तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 6x² प्लस 11x प्लस 4 और इसका रूट। अब ये हमारे पास वैल्यू रहेगी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x² प्लस 11x प्लस 4 इसका रूट। नो अब हमने क्या करना है, दोबारा स्क्वायर लेना है, तो आप लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6x² प्लस 11x प्लस 4 इसका रूट और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये आ गया a² प्लस 2, ये a आ गया, b आ गया प्लस b का स्क्वायर आ गया। नाउ अब हमने इसको लिखे दूसरी साइड पर 6x² प्लस 11x प्लस 4। अब ये यहाँ से क्या बन जाएगा 4x² प्लस 2 2 4 4 2 8 8x प्लस 4। अब इस सारी वैल्यू को उठाकर ये देखें, एक मिनट ये स्टेप कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट स्टेप पे आपको समझाता हूँ। 11x प्लस 4, अब इन दोनों में देखें 4x² बड़ा है या 6x² बड़ा है, जो बड़ी वैल्यू होगी उस साइड पर छोटी वैल्यू को आपने ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को उठाकर इधर ले आऊँगा, इधर 0 रह जाएगा, इधर आ गया 6x² प्लस 11x प्लस 4, ये इधर आएगा माइनस 4x² माइनस 8x माइनस 4। नाउ यहाँ पर हमारे पास 6 में से 4 माइनस हो रहा है तो 2x² रह जाएगा, 11 में से 8 माइनस हो रहा है तो प्लस 3x रह जाएगा, 4 में से 4 माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x है दोनों में, तो x में कॉमन ले लूँगा। जब मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस इधर से x बाहर चला गया 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इस जगह फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं होती, अगर इस तरह हो तो डायरेक्ट आप x कॉमन ले सकते हैं। नो अब हम एक दफ़ा x को इक्वल पुट कर देंगे 0 का इस x को, और एक दफ़ा 2x प्लस 3 इसे इक्वल पुट कर दें 0 के। ये तो x यही आएगी वैल्यू, 2x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस का इधर आकर -3 और x -3, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो आंसर आए हैं हमारे, अब हमने इनको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन देखते हैं हम इसकी। अब देखें हम पहले पुट करते हैं, इसे नाम दे दें a का, पुट x इज इक्वल टू 0 इन a में वैल्यू पुट करें, जिधर जिधर x दिखा हुआ है उधर आपने 0 लगाते जाना है। इधर मैं 0 लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 0, तो सिर्फ मेरे पास रह जाएगा 4 का रूट माइनस, इधर 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 का रूट रह जाएगा 1 रूट। इस साइड पर आए, इधर 0 पुट करूंगा तो ये भी 0, सिर्फ 1 रह जाएगा तो 1 का रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर रूट, 1 की कोई भी पावर 1 ही होता है और ये भी 1 ही आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल 1, दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल 1। 2 में से एक माइनस हो रहा है तो 1 ही आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ गया 1 के, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका एग्जैक्ट रूट है। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3/2 इन a, इसमें वैल्यू में पुट करें। तो जब ये पुट करूंगा इधर इस जगह पर 3 इंटू -3/2 प्लस 4 इसका रूट -2 इंटू -3/2 प्लस 1 इसका रूट इक्वल आ जाएगा -3/2 प्लस 1 इसका रूट। तो ये हमारा कैंसिल नहीं होता, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -9/2 प्लस 4 इसका रूट माइनस, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू, यहाँ पर अब एलसीएम ले लें,
तो 2 एलसीएम आ जाएगा -3 + 2 इसका रूट। नाउ अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, -9 + 8/2 -3 + 1 -2 इसका रूट इक्वल आ जाएगा -3 + 2 तो -1/2 इसका रूट। ठीक है, तो अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा -1/√2 माइनस रूट में -2 इक्वल आ गया -1/2। तो ये देखें अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हमारे पास, तो ये देखें दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसलिए ये हमारा इसका रूट नहीं होगा। तो ये जो x इज इक्वल टू -3/2 है, ये इस इक्वेशन नंबर ए का एग्जैक्ट रूट नहीं है, एक्सट्रेनियस रूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, x+2 का रूट -x+1 का रूट इज इक्वल टू 2। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पर, अगर हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पर ऐसा नंबर हुआ जिसके ऊपर रूट ना हो और इस साइड पर 2 रूट्स हों, तो हमने क्या करना है, एक को दूसरी साइड पर ले जाए। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं इधर अप्लाई करता हूँ रूट, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसके ऊपर फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², और देन फिर एक रूट आ जाएगा और फिर हमें अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर हम उन स्टेप से बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने एक रूट को दूसरी साइड पर ले जाना और 2 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ पर जब फार्मूला अप्लाई होगा तो फिर हमारे लिए क्या होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे स्क्वायर रूट। तो आप क्या करें, इस उधर ले जाएं, x+2 इसका रूट इक्वल आ जाएगा ये 2, इसी तरह ये इधर आकर प्लस हो जाएगा x+1 इसका रूट। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें x+2 इसका रूट इसका स्क्वायर इक्वल आ गया 2 + x+1 इसका रूट और इसका स्क्वायर। नाउ ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x+2 आ जाएगा। इधर आपके पास फार्मूला लगाए a + b का होल स्क्वायर, a² + 2a, ये b आ गया आपके पास, प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास x+2 इक्वल 2 का स्क्वायर 4 + 2 2 = 4 x+1 इसका रूट प्लस, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x+1 आ गया। नो अब आप क्या करें, यहाँ से इनको ऐड करें और दूसरी साइड पर ले जाएं, x+2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये 4 + 1 5 हो जाएगा। तो मैं इसे बाद में लिख रहा हूँ, पहले ये लिख लेते हैं वैल्यू 4x+1 प्लस ये x इसी तरह 4 + 1 5। अब ये दोनों नंबर इधर प्लस हो रहे हैं, उधर ले जाए माइनस कर देंगे, x+2 - x - 5 = 4x+1 इसका स्क्वायर। नो अब हमारे पास ये x से x से कैंसिल हो जाएगा, -5 में से 2 तो -3 रह जाएगा, इक्वल आ जाएगा 4x+1 इसका रूट। नेक्स्ट स्टेप में आप इधर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो -3 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4x+1 इसका स्क्वायर। -3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर पावर इवन नंबर हो तो फिर हमारे पास माइनस खत्म हो जाता है, और अगर पावर ऑड नंबर हो तो माइनस नंबर के साथ आता है। क्योंकि हमारे पास 2 है, 2 एक इवन नंबर है तो इसकी पावर खत्म हो, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ 9। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और इसका स्क्वायर अलग कर दें, ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, 9/16 इक्वल आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा x+1, ये 1 को उधर ले जाएं, 9/16 - 1 = x। अब आप इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम में हमारे पास 16 ही आ जाएगा, 9 आ गया माइनस, अब आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 आएगा 16 से, तो ऊपर 1 को मल्टीप्लाई आप कर देंगे 16 से = x। नो अब हम देखते हैं x हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस हो रहे हैं तो माइनस आपके पास 7 आ गया डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। तो इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही ये रूट निकला है। नो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि इसे नाम दे देंगे a का और पुट कर देंगे x = -7/16 इन a। तो a हमारे पास क्या बन जाएगी,
-7/16 प्लस 2 इसका रूट -7/16 प्लस 1 इसका रूट इज इक्वल टू 2। अब देखें एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम 16 आ जाएगा। -7 2 × 16 इसका रूट -7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 × 16 इज इक्वल टू 2। अगर आपको एलसीएम अभी इसकी समझ नहीं आई तो आप हमारा लास्ट लेक्चर जो है एक्सरसाइज 1.2 का देखें, तो उसमें बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया है कि कैसे हमने इनका एलसीएम अगर आ जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा -7 प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32, इसका रूट डिवाइडेड बाय इसका रूट मैं अलग करूँ 16 का। सिमिलरली इधर आ जाएगा -7 प्लस 16, इसका रूट अलग कर दें और नीचे इधर माइनस है और इधर 16 का रूट अलग कर देंगे इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 में से 7 माइनस हो रहा था 25 डिवाइडेड बाय 16 इसका कंबाइन रूट कर सकते हैं हम। सिमिलरली इधर माइनस है तो ये आ जाएगा 16 माइनस 7 9/16, तो इनका भी रूट आप कंबाइन कर दें इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें तो 5 ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 5/4 इनका होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है 3 का, 3/4 इसका होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट आ रहा है, इसके ऊपर भी रूट आ रहा है, इक्वल है 2। ये से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नो अब हम इसको आगे सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं इस एरिया में। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, 5/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे, अगर दोनों नीचे नंबर सेम हो तो वो नंबर भी नीचे इसी तरह आ जाता है और ऊपर वाले नंबर भी इसी तरह आ जाते हैं इज इक्वल टू 2। अब देखें 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 2/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इक्वल आ रहा है 2 के। तो इसका मतलब ये जो रूट्स हैं हमारे, ये जो हमने निकाली है वैल्यू, ये एग्जिस्ट जो है इसका एक्सट्रेनियस रूट होंगे, इसके एग्जैक्ट रूट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आए, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, x+1 इसका रूट -x-1 का रूट इज इक्वल टू 3x-1। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमारे पास आ जाएगा x+1 इसका रूट -x-1 इसका रूट इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x-1 इसका रूट और इसका स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर इसका ओपन करें, a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो क्या होगा x+1 इसका स्क्वायर a-2 ये a आ गया, ये b आ गया प्लस b का स्क्वायर, x-1 इसका रूट और इसका स्क्वायर। इधर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3x-1। ना यहाँ पर स्क्वायर इससे कैंसिल करें, स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x+1 -2, इन दोनों का रूट आप कंबाइन कर लेंगे x+1 और x-1, इधर आ जाएगा प्लस x-1 इज इक्वल टू 3x-1। ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, x + x 2x, तो ये आ जाएगा 2x आपके पास। -2 ये देखें ये क्या बन रहा है a + b a - b, तो इसका क्या फार्मूला आता है a² - b², इसका रूट इक्वल आ जाएगा आपके पास 3x-1। नो अब क्या करें, इस 2x को इस साइड पर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, इधर x², 1 की कोई भी पावर 1 नहीं होती है, इक्वल आ जाएगा 3x-1, ये इधर आकर -2x हो जाएगा। नो अब आप क्या करें, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप और, -2x² - 1 इसका रूट इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 में से 2 माइनस हो रहा है तो x-1। अब दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लें, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -2 रूट x² - 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 इसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर अलग कर देंगे, x² - 1 रूट इसका स्क्वायर आप अलग कर देंगे,
एक्स, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इन दोनों इन सब को भी उठाकर इधर ले आएंगे, लेकिन पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4, अब इन्हें इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया कि इसको इधर ले आया, क्योंकि यहाँ पर 4x स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है, तो ये छोटी वैल्यू थी इसलिए इधर ले आए। 4 में से एक माइनस हो रहा है तो 3x स्क्वायर, फिर प्लस 2x माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5। जब भी दोनों के साइन एक जैसे हो तो आपने लगाना माइनस है, लेकिन करेंगे प्लस, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं। हमने क्या करना है, ये 15 भी बनाना है, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 2x। तो दो फैक्टर पुट करने हैं आपने, 5 3 15 होता है, 5 3, तो ये आ जाएगा प्लस 5x माइनस 3x। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसके एग्जैक्ट रूट आ जाएंगे। तो इधर पुट कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x, तो उधर आ जाएगा 3x प्लस 5। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 5 दोनों में है तो ये आप कॉमन ले लें, 3x प्लस 5 कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा ये x माइनस 1। तो एक रूट आपके पास 3x प्लस 5 इसे 0 पुट करने से आएगा, और दूसरा रूट x माइनस 1 को 0 पुट करने से आ जाएगा। तो यहाँ से 3x इक्वल आ जाएगा माइनस 5 और x इक्वल आ जाएगा माइनस 5/2। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 1। ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपके पास। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, इन्हें पुट करना है एक ये नंबर a में, इसे a का नाम देते हैं और ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। तो पुट करें x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इन a में माइनस 5/2 जिधर जिधर x लिखा हुआ है पुट करेंगे। तो माइनस 5/2 प्लस 1 इसका रूट माइनस 5/2 माइनस 1 इसका रूट इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 5/2 माइनस 1 इसका b रूट। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 2/2, इधर आ जाएगा माइनस 5 माइनस 2/2, और ये इक्वल आ जाएगा माइनस 15 माइनस 2/2। तो ये हमारा क्या आंसर आ रहा है, माइनस 7/2 इसका रूट, ये भी आ रहा है आप सॉरी माइनस 7 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आएगा, माइनस 3। ये आ गया माइनस 7/2 इसका रूट इक्वल आ रहा है माइनस 17/2। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आए, तो ये इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। अब हम x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। अब हम x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं इक्वेशन नंबर a में पुट करके। तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, 1 प्लस 1 इसका रूट माइनस 1 माइनस 1 इसका रूट इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इसका रूट। ये 1 प्लस 1 2 रूट हो जाएगा अंडर रूट 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह इधर आ जाएगा आपका 3 में से एक माइनस हो रहा है तो 2 रूट। तो ये देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो ये इसका एग्जैक्ट रूट होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 इसका एग्जैक्ट रूट होगा और x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इसका एक्सट्रेनियस रूट होगा। आज के लिए बस इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।